मध्य प्रदेश में फिर व्यापम जैसा घोटाला। पुलिस भर्ती परीक्षा में सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा। सवालों के घेरे में मोहन यादव सरकार। असली नियुक्ति में नकली का खेल। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शापनी पटनायक। ये खेल है सरकारी नौकरी का, वो नौकरी जिसकी भर्तियां एक तो बड़ी मुश्किल से होती आती है और आती है तो घोटाले की भेंट चढ़ जाती है। सरकारी नौकरी की मारामारी के बीच मध्य प्रदेश में एक बड़ा खेल हो गया जो सिपाही भर्ती परीक्षा में हुए फर्जीवाड़े की ओर इशारा करता है। डबल इंजन सरकार वाले राज्य मध्य प्रदेश में एक बार फिर व्यापम घोटाले की याद दिला दी। मध्य प्रदेश में साल 2023 में हुई सिपाही भर्ती परीक्षा सवालों के घेरे में आ गई। दावा है कि यहाँ असली की जगह नकली, योग्य की जगह अयोग्य अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी और तो और अच्छे अंकों से पास भी हो गए। हैरानी की बात यह है कि नकलियों ने ही फिजिकल टेस्ट भी दे दिया और उसमें भी पास हो गए। मामले का खुलासा तब हुआ जब नियुक्ति की बारी आई, क्योंकि नियुक्ति के लिए नकली नहीं असली अभ्यर्थी पहुंचे और सारा झूठ सामने आ गया। इस मामले में एमपी के कई जिलों से आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। बताया जा रहा है कि एमपी के अलीराजपुर, श्योपुर और मुरैना में परीक्षा के दौरान फर्जी अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। पुलिस के मुताबिक परीक्षा से पहले और बाद में कैंडिडेट्स का बायोमेट्रिक अपडेट किया जाता है, जो परीक्षा से पहले और बाद में होता है। परीक्षा के बाद बायोमेट्रिक मैच नहीं हुआ और एक एक कर सभी कड़ियां खुलती गई। फर्जी क्या मामला है? जैसे कि आपको विदित होगा कि पुलिस आरक्षक भर्ती में जिला मुरैना को पुलिस मुख्यालय के द्वारा 38 उम्मीदवार जो चयनित थे उनकी सूची भेजी गई थी, जिसमें से 35 उम्मीदवारों ने आमद दी थी। उनके आधार का इतिहास और दस्तावेज परीक्षण और मेडिकल बोर्ड के समक्ष मेडिकल कराया गया, जिसमें आधार और दस्तावेज परीक्षण के दौरान 2 हमारे जो संदिग्ध पाए गए थे उनके आधार में अपडेशन जो कि लिखित परीक्षा की तिथि के पहले और बाद में पाए गए, उसी आधार पर उनको संदेहास्पद माना गया और उस पर फिर हमारे द्वारा व्यापम जो बोर्ड है वहाँ से जानकारी प्राप्त की गई, जिसमें लिखित परीक्षा के दौरान उक्त जो उम्मीदवार उपस्थित हुए थे उन दोनों के स्थान पे कोई अन्य उम्मीदवार वहाँ पे लिखित परीक्षा में बैठा था और यहाँ पे सामने कोई और था भौतिक रूप से उपस्थित। इसी आधार पे फोटो मिलान नहीं पाया जाने से उनको हमने संदिग्ध की श्रेणी में रखा और उसमें प्रथम दृष्टया मतलब धारा 420, 467, 68, 71 और परीक्षा अधिनियम के तहत पुरानी जो धाराएं हैं बीएनएस की धाराओं के तहत पंजीबद्ध किया है मामला। और आरोपी जो दोनों हैं उसमें एक राधाचरण जो कि मोरौली जिला धौलपुर राजस्थान का है और एक दिनेश सिंह है जो कि गोरमी जिला भिंड का रहने वाला है। उनको हमने हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ कर रहे हैं और पूछताछ के उपरांत जो भी उसमें ऐसे लोग जो कि इनके गिरोह में शामिल होंगे, इनसे परीक्षा दिलवाते थे, उन लोगों को भी हम लोग पकड़ने का प्रयास। पुलिस के मुताबिक इस मामले में अभी तक 19 आरक्षकों को यानी जिनके नाम पर नकली अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी उनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। जांच अधिकारियों का दावा है कि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी आरोपियों पर शिकंजा और बढ़ता जाएगा। बताया जा रहा है कि सॉल्वर गैंग ने असली कैंडिडेट की जगह फर्जी दस्तावेज और फोटो अपडेट कर परीक्षा दी थी। आरोप है कि इसमें आधार सेंटर की मिलीभगत भी रही है, यानी 2023 की पुलिस भर्ती परीक्षा सॉल्वर गैंग के सहारे पास की गई। पुलिस भर्ती परीक्षा टाइमलाइन। पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा 2023 7,411 पदों पर निकली भर्तियां। 6,52,000 से ज्यादा अभ्यर्थियों ने दी परीक्षा। तारीख 12 अगस्त से 12 सितंबर 2023। लिखित परीक्षा रिजल्ट की तारीख 7 मार्च 2024। 18 से 20 नवंबर 2024 के बीच फिजिकल टेस्ट हुआ। सरकारी अधिकारियों के नाक के नीचे इस बड़ी धांधली को अंजाम दिया गया। जिन कैंडिडेट्स की जगह सॉल्वर ने एग्जाम दिया उनके फोटो और फिंगरप्रिंट कैंडिडेट के आधार पर अपडेट कराए गए। मतलब आधार नंबर असली कैंडिडेट का, लेकिन फोटो और फिंगरप्रिंट सॉल्वर की। जब परीक्षा के बाद नियुक्ति का समय आया तो सारा भेद खुल गया। इसके बाद जिन्होंने पेपर दिए थे और जिनके नाम पर पेपर दिए गए दोनों को अरेस्ट किया गया। व्यापम घोटाले जैसी धांधली। इस फर्जीवाड़े ने साल 2009 के व्यापम घोटाले का जिक्र एक बार फिर छेड़ दिया। उस वक्त फर्जी अभ्यर्थियों और सॉल्वरों की मदद से एडमिशन दिलाने का खेल रचा गया था। इसकी जांच की आंच अधिकारियों के साथ साथ नेताओं तक भी पहुंची थी।
अब सिपाही भर्ती परीक्षा में भी कुछ इसी तरह का खेल खेला गया है, जिसमें प्रशासन और गड़बड़ी रोकने के लिए बने कर्मचारी चयन मंडल के प्रोसेस को भी धता बता दिया। एक तरफ वो कैंडिडेट्स हैं जो सालों साल सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, परीक्षा की तैयारी में दिन रात एक कर देते हैं। दूसरी ओर हैं ऐसे धांधलीबाज जो लीगल प्रोसेस को ठेंगा दिखाते हुए नौकरी पाते हैं। एक सॉल्वर गैंग जिस पर शिकंजा कसने में सरकार नाकाम हो जाती है।